इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने एफपीवी ड्रोन से हमला किया। मैरियन्स्की इलाके में यूक्रेनी मोर्चे पर यह हमला किया गया। एफपीवी ड्रोन के जरिए रूस ने करा है यह हमला। सिर्फ हमास नहीं, लगता है अब फिलिस्तीन नाम का वजूद भी खत्म कर देना ही इजराइल का मकसद है। वेस्ट बैंक में गाजा की तरह ही जबरदस्त रफ्तार में ऑपरेशन चल रहा है। हमास समर्थकों और जेनिन ब्रिगेड को खत्म करने का लक्ष्य बताकर वेस्ट बैंक में दाखिल हुई इजरायली फौज ने कई इलाकों में अपनी कार्रवाई की है। इजराइल के तेवर से लग रहा है कि इस बार वेस्ट बैंक को पूरी तरह से इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। दावा यह भी है कि इस बार गाजा और वेस्ट बैंक में पूरा कंट्रोल इजरायली सरकार अपने हाथों में लेगी और फिलिस्तीन के किसी भी संगठन के साथ कोई साझेदारी नहीं की जाएगी। चंद मिनटों में पूरी मैगजीन खाली। इजरायली सैनिकों के हाथों में आग उगलती अमेरिकी राइफल। अख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर से मशीन गन से गोलियों की बरसात, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और उससे भी घातक टैंक के गोले। वेस्ट बैंक की सड़कों पर इजरायली सेना इन्हीं हथियारों से कहर बरपा रही है। रामल्ला, तुलकर्म और जेनिन जैसे इलाकों में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से इजरायली आर्मी का ऑपरेशन जारी है। हमास के समर्थकों और जेनिन ब्रिगेड के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा चुका है। वेस्ट बैंक में इजराइल का सबसे बड़ा मिशन जेनिन ब्रिगेड को खत्म करना है। इजरायली सेना ने जेनिन के 2 कमांडरों को ढेर करने का दावा किया है। हालांकि जेनिन ब्रिगेड इस दावे को गलत बता रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक सेना ने जेनिन बटालियन के 2 सीनियर नेता को मार गिराया। जेनिन कैंप में सेना और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों में मुठभेड़ हुई। मोहम्मद अल जुबैदी और अबू वतन नाम के कमांडर मारे गए। जेनिन में इस वक्त युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो गया है। गोलियों की आवाज के बीच एक बड़े इलाके में आग लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना विद्रोहियों से निपटने के लिए उनके ठिकानों को जला रही है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सैनिक जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है। कैंप में इस्लामिक जिहाद हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजराइल में हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था। जेनिन कैंप में इजराइल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह फिलिस्तीन में सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। 2021 में पीआईजे के एक लड़ाके जमील अल अमौरी ने इसे बनाया था। जेनिन कैंप में यह संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसे ही ठिकाना माना जाता है। जेनिन ब्रिगेड में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके शामिल हैं। हालांकि इजराइल की सेना इसे बहुत ताकतवर नहीं मानती, लेकिन मौजूदा तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि जेनिन ब्रिगेड का समर्थन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। गोलियां बरसाने के अलावा इजरायली फौज यहां कई बुलडोजर के साथ पहुंची है। मकानों के साथ गाड़ियों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। रामल्ला की इन तस्वीरों से वेस्ट बैंक के हालात का अंदाजा हो रहा है।
सेना की गाड़ी पर एक साथ कई पेट्रोल बम फेंके गए। इस दौरान कई धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इसी तरह लगातार हमले हो रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक में भी हमास समर्थकों को पकड़ने के नाम पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। अब सवाल है कि आखिर इजराइल का मकसद क्या हो सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं है। फिर इजराइल भविष्य में क्या करना चाहता है? सवाल यह भी है कि वेस्ट बैंक में इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस बार गाजा में बफर जोन बना सकता है। वेस्ट बैंक की तरह नॉर्थ गाजा में सेना की तैनाती कर सकता है। गाजा में वेस्ट बैंक की तरह सेना की कई चौकी बनाई जा सकती हैं। गाजा का कंट्रोल नाम के लिए किसी खास पार्टी या ग्रुप को मिल सकता है। गाजा हमास का अड्डा है। गाजा से ही इजराइल पर हमले हुए और रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना इतनी तबाही क्यों मचा रही है? एक तर्क यह भी है कि यह इजराइल का ऑयल मिशन हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इजराइल ने जब जब युद्ध किया है, फिलिस्तीन की जमीन का बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में गया है। इजराइल क्या चाहता है, इसका इशारा इजरायली खुफिया विभाग के मंत्री गिला गेमेलियल के एक बयान से मिला है। मंत्री गिला गेमेलियल के मुताबिक जंग खत्म होने के बाद दुनिया की तमाम संस्थाएं गाजा को पुनर्स्थापित करने में जुटेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने के बजाय विस्थापित किया जाए, उसे दुनिया के किसी और हिस्से में शिफ्ट किया जाए। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि इजराइल गाजा, हमास और फिलिस्तीन जैसे तमाम नामों से पूरी तरह से मुक्ति चाहता है, ताकि उसके गैस और तेल के ठिकानों पर किसी तरह का खतरा ना रहे। गाजा और वेस्ट बैंक के करीब कई इलाकों को लेकर इजराइल के बड़े सपने और उम्मीदें हैं। गाजा से सटा हेलिट्स ऑयल फील्ड, वेस्ट बैंक के पास मेगेस ऑयल फील्ड से इजराइल को बड़ा मुनाफा हो सकता है। भूमध्य सागर में मौजूद गाजा मरीन गैस फील्ड पर भी इजराइल कब्जा करना चाहता है। माना जा रहा है कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक का पूरा शासन इजराइल अब अपने कब्जे में रखेगा, ताकि कभी भी इजराइल विरोधी गुट पनप ना सके। इजराइल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेस्ट बैंक के सिर्फ 40% हिस्से में ही इजराइल का कंट्रोल नहीं है। वेस्ट बैंक को फतेह मूवमेंट का फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल मिलकर चलाते हैं। 40% हिस्से पर पीएलओ और 60% हिस्से पर इजराइल का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक को कंट्रोल करना इजराइल के लिए इसलिए आसान है क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलहाल 3 तरह के इलाके हैं। ऑस्लो समझौते की शर्तों के मुताबिक एरिया ए फिलिस्तीनी प्रशासन और पुलिस नियंत्रण में है। ये वेस्ट बैंक का 18% हिस्सा है। एरिया बी फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजराइल की सेना के नियंत्रण में है। ये वेस्ट बैंक का लगभग 22% हिस्सा है। एरिया सी पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा है। ये वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा है। माना जा रहा है कि अब इजराइल पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करेगा और फिलिस्तीन नाम के वजूद को ही दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।